ये तस्वीरें हमें मिलने लगी और सर्व धर्म प्रार्थना जो है वो अब समाप्त हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर तमाम जो विशिष्ट गणमान्य गेस्ट हैं, मेहमान हैं, उनसे मुलाकात करते हुए तमाम जो कैबिनेट के नेता हैं और इस पूरे आयोजन का क्योंकि विपक्ष ने बहिष्कार किया है, कुछ राज्यों के इसमें मुख्यमंत्री जरूर शामिल हुए हैं, लेकिन विपक्ष जो मेजरली 20 पार्टियां हैं उन्होंने इस पूरे आयोजन का विरोध किया है और ये विरोध जो है वो राष्ट्रपति के अपमान से जोड़ा गया है कि क्योंकि राष्ट्रपति को यहां पर नहीं बुलाया गया क्योंकि हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट जो है वो राष्ट्रपति हैं। और कहा जाता है कि जो ये ऐसा माना गया है कि संसद जो है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर उसको संसद डिफाइन किया गया है। और आज क्योंकि राष्ट्रपति यहां पर उनको नहीं बुलाया गया, ऐसा आरोप विपक्ष लगा रहा है और इसी बात को लेकर इस पूरे आयोजन का विरोध किया गया है। लेकिन ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं। सेंगोल को स्थापित किया गया है स्पीकर की कुर्सी के बराबर में, वो आप तस्वीर देखिए। पूजा अर्चना की गई, जो अधिनम के जो यहाँ पर पुरोहित पहुंचे हैं उनसे आशीर्वाद लिया गया और अब प्रधानमंत्री नए संसद भवन में इस समय मौजूद हैं और वहां पर तमाम जो गणमान्य मेहमान हैं उनसे मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री, स्पीकर ओम बिरला लगातार उनके साथ बने हुए हैं, नमस्कार करते हुए प्रधानमंत्री। और मुझे लगता है कि अब ये जो सुबह का जो आयोजन है वो लगभग समाप्ति की ओर है। संगीत रागी, कहा जा रहा था कि ये आयोजन जो है 9:30 बजे तक चलेगा, लेकिन ये जल्दी पूरा हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब हो सकता है कि कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाए, लेकिन जो शेड्यूल था उसमें यह था कि 9:20 पर प्रधानमंत्री यहां से उनका वो निकलेंगे और उसके बाद 11:30 बजे एक बार दोबारा कार्यक्रम शुरू होगा। 12 बजे दो भागों में, लेकिन ये जल्दी पूरा हो गया है। पूजा अर्चना जो है, मुझे लगता है कि जो पूजा से संबंधित कार्यक्रम था वो खत्म हो गया है। अब जो दूसरा होगा उसमें मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी का भाषण भी होगा। हाँ, उसमें भाषण है। 1:10 वक्त दिया गया है उसमें। 12 बजे पूरा कार्यक्रम शुरू होगा। उसमें उपराष्ट्रपति का लिखित जो संदेश है वो पढ़ा जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति जी का संदेश भी पढ़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति जी का एक बात मैं हमेशा जिक्र कर दूं यहाँ पे। हाँ, हालांकि अभी मुझे लग रहा है कि ये कार्यक्रम अभी समाप्त नहीं हुआ है और अभी इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा इसमें। और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए और जैसे जैसे तस्वीरें आगे आएंगी हमें पता चलेगा कि अब आगे किस रूप में ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। अनुराग ठाकुर आपको दिखाई दे रहा है, आईवी मिनिस्टर, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब आगे बढ़ते हुए, गृह मंत्री अमित शाह भी आगे बढ़ते हुए, तमाम जो पूरे कैबिनेट के मंत्री हैं वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं, वहां पर मौजूद हैं, तमाम सांसद मौजूद हैं। लेकिन हाँ, विपक्ष ने जरूर इस पूरे आयोजन का क्योंकि बहिष्कार किया है तो विपक्ष का कोई भी चेहरा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। विपक्ष का चेहरा है, हाँ, मायावती जी हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए कल भी आप देखें देवगौड़ा जी हैं, पूरा विपक्ष जो कल से कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी किसी को कुछ इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आगे बढ़ते हुए, हाँ, इशारा करके बुलाया है और आगे बढ़ रहे हैं और नड्डा साहब उनके साथ पीछे हो लिए हैं, अमित शाह पीछे हो लिए हैं और मुझे लग रहा है तमाम मंत्री जो है वो देखिए, क्योंकि मुझे अश्विनी वैष्णव दिखाई दे रहे हैं। संगीत रागी, मैं जरा से थोड़ा सा इन तस्वीरों को समझना चाहती हूँ, एक मन में क्यूरियोसिटी होती है। और अब ये मुझे लग रहा है कि अपने पूरे लौ लश्कर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो रवाना हो रहे हैं क्या ये गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए? नहीं, अब फिर वापस लौट लिए हैं प्रधानमंत्री संसद भवन और मुझे लग रहा है कि एक बार फिर नई संसद में अंदर जाना चाहते हैं शायद। साथ रहे सर्वधर्म राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके साथ हैं, प्रहलाद जोशी उनके साथ मुझे दिखाई दे रहे हैं, अर्जुन राम मेघवाल दिख रहे हैं या ये हरदीप पुरी जी है? हरदीप पुरी जी दिखाएंगे, पुराने संसद की तरफ है। हाँ, दोनों लोग मौजूद हैं और मंत्रिमंडल मुझे लग रहा है कि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और संसद भवन परिसर जो है उसमें बाकायदा वॉक करते हुए पुरानी संसद में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौटे हैं और जाहिर सी बात है एक भावुक पल भी है। देखिए, नया घर कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन पुराने में जो वक्त बिताया होता है वो आपको भावुक करता है। तो दोनों ही करते रहेंगे, देखिए यूज तो दोनों ही होता रहेगा जी। और अभी जो प्रपोजल्स में है कि उसकी भी अच्छी रेट्रोफिटिंग करेंगे। जो आपका प्रश्न था कि मैग्निफिसेंट वो है और रहेगा, लेकिन उसमें उसको ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया गया। मतलब जिस कैपेसिटी के लिए वो बना था, इनफैक्ट 1956 में 2 स्टोरीज उसमें जोड़ी गई जिस पे सेंट्रल डोम दिखना बंद हो गया। तो उसमें इतने अच्छा, दूसरा ये है कि दिल्ली जो है अर्थक्वेक के हिसाब से बहुत ही सेंसिटिव जोन है, जोन 5 की कैटेगरी में है। तो
इस वजह से सिक्योरिटी एक किस्म से कहिए अर्थक्वेक की सिचुएशन में वो बिल्डिंग कितनी सेफ है उस पे प्रश्न चिन्ह लोग हमेशा से लगाते रहे हैं। तो अब नई बिल्डिंग ऑब्वियसली ये नए टाइम के लिए डिज़ाइंड है और उसकी ओवरऑल लाइफ 150 इयर्स मानी जा रही है। तो ऐसे में उसकी जो कैपेसिटी है और जो उसकी स्ट्रेंथ है और जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं उसके वो ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छे हैं, चाहे अर्थक्वेक का हो चाहे फायर के हिसाब से हो। मतलब ये एक हाईटेक बिल्डिंग है, लेकिन संगीत रागी यहाँ पर मुस्कुरा रहे हैं और वो मुस्कुरा इसी बात पर है। देखिए संगीत रागी, कितना भी खूबसूरत क्यों ना आप बड़ा घर ले लीजिए, कितना भी भव्य ना ले लीजिए, आलीशान बना लीजिए, लेकिन पुराने घर के साथ जो भावनाएं जुड़ी हुई होती है वो उनको कोई नहीं बदल सकता। यही बात तो मैं कहता हूँ हाँ, कि आप चाहे कितना भी वर्तमान आधुनिक और नए फैशन का कर लीजिए, जब आप शादी ब्याह में जाती हैं तो आप अपनी जड़ों से जुड़ती हैं। बिल्कुल सही। वैसे ही भारत चाहे टेक्नोलॉजी में कितना बड़ा हो जाए, लेकिन उसकी मूल, उसकी सनातन और उसकी जो स्पिरिचुअल परंपरा है, जिसे विवेकानंद, गांधी सब बोलते हैं, ये पूरा ट्रेडिशन यही बात करता है। हम इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक जी कहते हैं हमको पश्चिम नहीं बनना है, भारत को भारत रहना है, भारत की विशेषता भारत। लेकिन अब आप मेरे लिए इसका आकलन कीजिए कि ये कार्यक्रम जो था वो पुरानी इमारत से, पुरानी संसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉक करते हुए आए, नई संसद पूजा अर्चना हुई, लोकार्पण हुआ, सर्वधर्म वहां पे प्रार्थना हुई और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री एक बार वापस लौटे हैं। इसको मैं कैसे समझूं और क्या मायने निकालूं? ऐसे ही है जब आप बड़े घर ले लेते हैं और चले जाते हैं और मार्केटिंग करना जब होता है ना, तो आप फिर से जाकर, हमेशा मार्केटिंग का मतलब कुछ भी आपको जरूरत की चीजें खरीदनी होती है, तो आप फिर उसी जगह दुकान पे जाते हैं जहां पर आप अक्सर 15 साल से काम कर रहे थे। हम वसुंधरा में आ गए थे और दिलसाद गार्डन से आए थे, लेकिन बार बार लौट करके हर सप्ताह चले जाते थे। सप्ताह में 3 दिन चले जाते थे और 10 किलोमीटर की यात्रा कार चलाने में भी लगता था। अरे चलो उठते हैं यहाँ से, वहां पर वसुंधरा में नहीं जाते थे। एक सम्मोहन तो होता है ना। आज भी आप अपने गाँव से जाते हैं, जुड़ते हैं, तो आपको लगता है, आप जाने में जरूर आपको लगता होगा, लेकिन आप जाते हैं तो वहाँ उसकी धरती से आप लिपट जाते हैं ना। आपको एक क्षण आपका पल बंधा हुआ है उसमें, आपने कितने जीवन बिताए हैं उसमें। और ये सम्मोहन तो आप समझिए, मुख्यमंत्री की गुजरात से निकलकर कुर्सी छोड़कर प्रधानमंत्री वो बने, 9 साल एक बहुत लंबा समय होता है। कई महत्वपूर्ण भाषण यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हुए हैं। आप संसद में जाती हैं, मैं भी गया हूँ, तो एक चीज तो है, बाहर से जितना वो खूबसूरत है उतना वो अंदर से खूबसूरत नहीं लगता है, ये आप स्वीकार करेंगे। पुरानी बिल्डिंग है ना, मतलब मैं 1927 की बनी हुई वो इमारत 2027 में 100 साल हो जाएंगे। साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक की भव्यता बाहर से बहुत अद्भुत लगती है। बिल्कुल। हमारे साथ त्रिपाठी जी आर्किटेक्ट मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, चाहे कितने भी कॉलोनियल रूल में जितनी इमारतें बनी हुई हो उनको एक अलग तरीके से खूबसूरत माना जाता हो, उनका आर्किटेक्ट बहुत सुंदर माना जाता हो, लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि 100 साल पुरानी हो चुकी हैं वो इमारतें ज्यादातर। तो ऐसे में सेंट्रल विस्टा का जो विरोध किया गया वो मुझे लगता है कि सिर्फ राजनीति से प्रेरित था। इस विस्टा की, इस पूरे भवन की, इस पूरे उसकी जरूरत थी इस समय? नहीं, बिल्डिंग की जरूरत तो ऑब्वियसली जिस तरीके से वो मैंने उसके प्रेजेंटेशंस देखे थे कि जिस तरीके से ओवर एक्सप्लॉइटेड वो बिल्डिंग थी, और चाहे ऑफिसेज हैं चाहे, और एक किस्म से एडहॉक तरीके से उसमें एडिशंस हमेशा किए गए, फ्लोर बनाई गई, बीच बीच में स्पेसेस बनाए। ओरिजिनल बिल्डिंग कहीं और कुछ और हुआ करती थी। जी न्यूज़।